रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के जरूरी शब्द जो अंग्रेजी बोलने के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इन सभी शब्दों का कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है इसे सीखते हैं। यूज ऑफ डाइंग टू, इसका मतलब है मरे जा रहे हैं, कोई काम करने के लिए बहुत ही लालायित है, बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही उत्साहित है। तो सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस डाइंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, वो अंग्रेजी सीखने के लिए मरे जा रहे हैं, मतलब लालायित है, एक्साइटेड है। तो सेंटेंस बनेगा ही इज डाइंग टू लर्न इंग्लिश। तुम लोग उससे मिलने के लिए मरे जा रहा था, तो सेंटेंस बनेगा यू वर डाइंग टू मीट हिम। यू वर डाइंग टू मीट हिम, तुम लोग उससे मिलने के लिए मरे जा रहा था, बहुत ही उत्साहित था, बहुत ही लालायित था। इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब है आखिरकार या अंत में। इससे प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट प्लस इवेंचुअली प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड बोल सकते हैं। एग्जाम्पल है, वो अंग्रेजी सीख रहा था, आखिरकार वो सीख गया। तो सेंटेंस बनेगा ही वॉज लर्निंग इंग्लिश इवेंचुअली ही लर्नड। आखिरकार वो मेरी बातों से सहमत हो गया। तो सेंटेंस बोलते हैं ही इवेंचुअली अग्रीड टू माई वर्ड्स। जब आप यहाँ पर यूज करेंगे आखिरकार, तो यूज करेंगे इवेंचुअली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इवेंचुअली को हम कंजंक्शन के रूप में भी यूज कर सकते हैं और सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद भी यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ गेट यूज टू, गेट यूज टू का मतलब है आदि हो रहा है, आदि हो रहा था, प्रेजेंट या पास्ट दोनों में बोल सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस गेटिंग यूज टू प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, वे लोग धूम्रपान करने का आदि हो रहे हैं, दे आर गेटिंग यूज टू स्मोकिंग। गेटिंग यूज टू के बाद जो भी वर्ब आएगा वो बिफोर में आएगा, इससे ध्यान में रखना है। तुम लोग शराब पीने का आदी हो रहे हो, यू आर गेटिंग यूज टू ड्रिंकिंग वाइन। अगर बोल दे कि तुम लोग शराब पीने का आदी हो रहा था, तो हो जाएगा यहाँ पर यू वर गेटिंग यूज टू ड्रिंकिंग वाइन। सिर्फ एक वर्ड बदलने से पास्ट का बन जाएगा। वे लोग धूम्रपान करने का आदी हो रहा था, तो बनेगा दे वर गेटिंग यूज टू स्मोकिंग। तो इसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। बाउंड टू, इसका मतलब है कोई काम करने के लिए बाध्य है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस बाउंड टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग नियमों को पालन करने के लिए बाध्य हैं। तो सेंटेंस बनेगा वी आर बाउंड टू अवॉइड द रूल्स। वी आर बाउंड टू अवॉइड द रूल्स, हम लोग नियमों को पालन करने के लिए बाध्य हैं। रवि वहां रुकने के लिए बाध्य है, तो सेंटेंस बनेगा रवि इज बाउंड टू स्टे देयर। रवि इज बाउंड टू स्टे देयर, रवि वहां रुकने के लिए बाध्य है। इस मार्क के साथ बाउंड टू, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एज इफ, इसका मतलब है मानो। मानो के लिए जिससे हम बोलते हैं तो यूज करते हैं एज इफ। अब इसे सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस होगा एज इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, वो ऐसे अंग्रेजी बोलता है मानो अंग्रेज हो। तो सेंटेंस बनेगा ही स्पीक्स इंग्लिश एज इफ ही वर एन इंग्लिश मैन। प्रिया ऐसे गाना गाती है मानो सिंगर हो। तो प्रिया सिंग्स अ सॉन्ग, ऐसे के लिए आप यूज कर सकते हैं इन सच अ वे। प्रिया सिंग्स अ सॉन्ग इन सच अ वे, ऐसे मानो एज इफ सी वर अ सिंगर, मानो वो सिंगर हो। यहाँ पर ये काल्पनिक सेंटेंस बनाया जा रहा है, काल्पनिक है, इस वजह से सभी सब्जेक्ट के साथ वर यूज कर सकते हैं। सपोज टू, सपोज टू का मतलब है उम्मीद की जाती है कोई काम करने की, जिससे सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस सपोज टू प्लस वी1 प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल है, उसे अंग्रेजी बोलने की उम्मीद की जाती है। ही इज सपोज टू स्पीक इंग्लिश। ही इज सपोज टू स्पीक इंग्लिश, उससे अंग्रेजी बोलने की उम्मीद की जाती है।
रवि को पत्र लिखने की उम्मीद की जाती है या रवि से पत्र लिखने की उम्मीद की जाती है। तो रवि इज सपोज टू राइट अ लेटर। ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। जब किसी से कोई काम करने की उम्मीद करते हैं वहां पर सपोज टू का प्रयोग कर सकते हैं। हाउ टू इसका मतलब है कैसे करें, कोई भी काम कैसे करें। इसे बोलते हैं सबसे पहले WS+2+V1+? जैसे अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें तो सेंटेंस बनेगा हाउ टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। हाउ टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें। उससे कैसे मिले, हाउ टू मीट हिम। हाउ टू मीट हिम उससे कैसे मिले। वर टू इसका मतलब है कोई काम करने वाला था। एग्जाम्पल है सब्जेक्ट प्लस सेंटेंस में आपको स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तुम उससे मिलने वाला था, यू वर टू मीट हिम। मेरा बेटा स्कूल से आने वाला था, माई सन्स या माई सन। यहाँ पर अगर सन करेंगे तो यहाँ पर वॉज हो जाएगा और सन्स करेंगे तो वर होगा। माई सन वॉज टू कम फ्रॉम स्कूल या माई सन्स वर टू कम फ्रॉम स्कूल। तो इसे सेंटेंसेस बना सकते हैं माई सन वॉज टू कम फ्रॉम स्कूल। मेरा बेटा स्कूल से आने वाला था। यूज ऑफ फेड अप विद इसका मतलब है तंग आ जाना, उब जाना किसी भी काम से, किसी भी पर्सन से, वहां पर फेड अप विद का यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस फेड अप विद प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। मैं अपनी पत्नी से तंग आ गया हूँ। अब यहाँ पर मैं है तो मैं के लिए यहाँ पर हो जाएगा आई और इसके साथ एम हो जाएगा। आई एम फेड अप विद माई वाइफ। मैं अपनी पत्नी से तंग आ गया हूँ या मैं अपनी पत्नी से उब गया हूँ। इससे बोल सकते हैं हम लोग अपनी समस्याओं से तंग आ गए हैं। वी आर फेड अप विद आवर प्रॉब्लम्स। जब भी किसी भी चीजों से, जब भी किसी पर्सन से तंग आ गए हैं या फिर उब गए हैं वहां पर फेड अप विद का यूज कर सकते हैं। मीन वाइल इसका मतलब है इसी बीच। इसी बीच मतलब मीन वाइल का यूज करेंगे। क्लाउज यूज करेंगे। क्लाउज का मतलब भी होता है एक सब्जेक्ट हो और एटलीस्ट एक वर्ब हो। इसके बाद यूज करेंगे मीनवाइल, फिर यूज करेंगे क्लाउज। जैसे कि मैं सो रहा था, इसके बीच बच्चे हल्ला करने लगा। आई वॉज स्लीपिंग मीनवाइल चिल्ड्रन स्टार्टेड मेकिंग अ नॉइस। वो खाना पका रही थी, इसी बीच उसका पति आया। यहाँ पर सेंटेंस बनेगा शी वॉज कुकिंग फूड मीनवाइल हर हस्बैंड कैम। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे आप बना सकते हैं मीनवाइल की मदद से। मीनिंग होगा इसी बीच। अबाउट टू का मतलब है कोई काम करने वाला ही है, कोई काम के होने की नजदीकी को बताना। जैसे सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड होगा। आप आकाश स्टेशन पहुंचने ही वाला है। आकाश इज अबाउट टू रीच द स्टेशन। प्रिया घर आने ही वाली है। प्रिया इज अबाउट टू कम टू हाउस। प्रिया इज अबाउट टू कम टू हाउस। प्रिया घर आने ही वाली है। आकाश स्टेशन पहुंचने ही वाला है। तुम लोग वहां जाने ही वाले हो। वे लोग बाजार से आने ही वाले हैं। तुम लोग मैदान पर जाने ही वाले हो। तो ऐसे सेंटेंसेस आसानी से कई सारे बना सकते हैं। आई विश इसका मतलब है काश और काश वर्ड काफी यूज किया जाता है। जैसे बोलते हैं आई विश प्लस सेंटेंस। एग्जाम्पल काश मेरे पास अभी पैसे होता। आई विश आई वुड हैव मनी नाउ। काश वो एक डॉक्टर होता। आई विश ही वुड बी अ डॉक्टर। तो जब भी आप काश यूज करेंगे तो आई विश यूज करेंगे और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी वर्ब होगा उसे हम आसानी से लिख देंगे। वेट टू का मतलब हो जाएगा इंतजार करना, लेकिन कोई काम करने की इंतजार करना। और वेट के साथ अगर फॉर यूज करते हैं तो ये बताता है किसी का इंतजार करना, चाहे किसी पर्सन का हो, किसी चीजों का हो, किसी काम का हो, ऐसे बोलते हैं।
जैसे सब्जेक्ट प्लस वेट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल है, वो अंग्रेजी सीखने का इंतजार कर रहा है। ही इज वेटिंग टू लर्न इंग्लिश। तुम खाना खाने का इंतजार कर रहे हो। यू आर वेटिंग टू ईट फूड। यहाँ पर वेट के बाद अगर टू लगाते हैं तो ये बताएगा कोई काम करने का इंतजार करना, और वेट के साथ फॉर यूज करते हैं तो वो बताता है किसी का इंतजार करना, किसी पर्सन का, किसी काम का। वेयर एज इसका मतलब है जबकि। जैसे कि सेंटेंस बनेगा, तुम ईमानदार हो जबकि तुम्हारा दोस्त चोर है। यू आर ऑनेस्ट वेयर एज योर फ्रेंड्स आर थिप। रवि शिक्षित है जबकि उसका पत्नी अशिक्षित है। रवि इज एजुकेटेड वेयर एज हिज वाइफ इज अनएजुकेटेड। यहाँ पर देख सकते हैं कि जबकि वर्ड के लिए यूज कर रहे हैं वेयर एज। ये बताता है कि पहला सेंटेंस जो कह रहे हैं उसका जस्ट उल्टा मीनिंग आने वाले सेंटेंस में देगा। So guys, thanks for watching. That's all for today.